हमने सोची ये जगह में कछु दम तो कहाई, जहाँ राम गिर सकत हैं तो ते राम के भक्त को तो गिर ही जाओ, चलिए कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसे हम उते गिरे। गिरना है तो माँ बाप के चरणों में गिरना, गिरना है तो माँ बाप के चरणों में गिरना। तुम्हें गिरना हो तो पति के चरणों में गिरू करे। शास्त्र कहता है कि जी ऐसे नहीं चाहे ऐसे पाँव ने पारू करे तुम्हारे। इतने 50 विद्वान बैठे, हम सबसे कह रहे हमारी बात काट के बताओ। माताओं को सिर्फ पति के चरण छूने चाहिए स्पर्श करके, को के पांव पर भी कुनिया मनन्या। तुम्हें बाबा जी हर के पांव पन्ने से दूर से पल ले। कबऊ भी नारी को पति छीवे के अलावा को छी के पांव ने परो चाहिए, दूर से पांव पल ले। घर वाले के नहीं पड़ रही सालों से, तो बाबा जी हरों के प्रांता जी हैं। बता पड़ा तो घर वाले के पांव, वो तो जाकर वो करवा चौथ है सो तुम पर या ले थे। वो दिन लगा तो घर बारे हो गए, हमारी घर इज्जत है। उतना भी ऐसे पांव पर थे, कहीं आप अंदर आ रहा है, कहीं कहा कहीं हमें पांव पन्ने हैं। सबके सामने नहीं पड़ सका घर बारे के पांव। उठाओ चाहत को परत घरे पांव रोज। ईमानदार छोटा जो है। अबे हमें उतरन दे, सो हमें 4 लड़का ना माए करने परत के हम माताओं से पांव नहीं परवाए। रोज को सुगा से पड़ा रहे मन भी तो कहता बता है उते नो। सास के ने पारे हैं भोनसरा उठ के, सास के पांव परत हो। वो कहता जी हम घर दबावे फिर रहे, तुम पांव की कह रहे ने। तुम बाप के पांव परो कबाऊ उते से 6 आदमी दूर एक तरफ करने परत। माँ बाप को प्रणाम किया करो। का विडंबना बनी है। गिरो, जब तक गिरोगे नहीं तब तक संभलोगे नहीं, पर गिरो तो गेंद की तरह गिरो। जब जमीन में गेंद गिरती है, जमीन को छूती है और तुरंत ऊपर आ जाती है। मतलब एक गलती हो जाए तुरंत कसम खा लो कि अब कभी दूसरी गलती नहीं करेंगे। वो गेंद की तरह गिरना है। और अपन को गिरवो है मट्टी के लोंदा घाई। एक बार जमीन में गिरे और ऐसे चिपके कि फिर उतई के हो गए। गलती 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 करते 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 और एक दिन ये देह पांच भौतिक में गल जाएगी और हम गर्त में चले जाएंगे, नरक में चले जाएंगे। गिरो, गिरने को गंगा गिरी ब्रह्मा के कमंडल से शंकर की जटाओं में गिरी, शंकर की जटाओं से कैलाश पे गिरी, कैलाश से ऋषिकेश गिरी, ऋषिकेश से हरिद्वार गिरी, हरिद्वार से प्रयाग में गिरी, प्रयाग से जाके सागर में गिरी। इतने जगह गिरी, पर क्या गंगा की पवित्रता में कोई आंच आई? गिरना है तो फिर गंगा की तरह गिरो। रोड पर शराब पी के मत गिरो। माँ बाप के चरणों में गिरो, संत सदगुरु के चरणों में गिरो, भगवान के चरणों में गिरो। गिरना है तो ऐसी जगह गिरो कि जहां गिरने के बाद तुरंत उठ जाओ। कुछ जगह ऐसी हैं जितना माँ बाप के चरणों में गिरोगे तरक्की के पथ पे उतने ही उठते जाओगे। गिरो तो माँ बाप के चरणों में गिरो। शराब पी के रोड पे मत गिरो, कभी अपने चरित्र से गिरो मत गिरो, कभी अपने ईमान से मत गिरो, कभी अपने धर्म से मत गिरो। आज जो काम शमशान में नहीं होना था वो मकानों में हो रहा है, और जो मकान में नहीं होना था वो मंदिरों में होने लगा। शमशान में मुर्दा जलाने का तो नियम था, पर वहां मुर्दा काट काट के पकाने का नियम नहीं था। आज तुम अपने घर में मांस खा रहे, मरघटा जा रहा है, सो सपार रहा है, और जो घरे जिंदा काट रहा है भी तुम्हारे घर के पानी पीवी को धर्म नहीं है। तुमका घर में रह रहे, मरघटा में रह रहे, तो कौन दिन मर जाओ वो ठिकाना भी नहीं आप है। शमशान में मांस नहीं पकना था, वो मकानों में पकने लगा। मकान में ताश ने खेलने थी, आजकल आदमी मंदिरों के चौतरों पे बैठ के ताश खेल रहा है, मंदिरों में बैठ के बीड़ी पी रहा है। अरे राम राम, तुमने मंदिर में बैठ के बीड़ी पी, मुंह में धुआं भरो, पूरा धुआं निकालो और वो धुआं जाकर भगवान को लग गया। तो अपने धर्म को खुद ही मजाक उड़ा रहे, दूसरों का कर ले।
मेरा निवेदन है भगवान का भजन करते रहो। अंतिम बात यह है, सुखदेव जी का पूजन हुआ, कलयुगी राजाओं का वंश वर्णन है, विभूतियों का वर्णन है भागवत जी में। हर बार पूरी चर्चा एक कथा में नहीं हो पाती, फिर भी हम कोशिश करते हैं। आप देखना, हम जब गणेश मंदिर पे आए थे, माननीय ने हमें बुलाया था, जो कथा हमने उस चैनल पे कही थी वो यहाँ नहीं सुनाई। अब कभी और भी अगर भागवत करने आए तो तीसरे भाव लेके आपके बीच में आएंगे। हम ये कोशिश करते हैं, ये हमारा एक उद्देश्य है कि भाव आपको अलग अलग मिलते रहें कथाओं के। आप सबके लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद है। तक्षक नाम का सर्प आया, परीक्षित को काटा, परीक्षित जी भगवान में लीन हो गए। जन्मेजय ने सर्पेष्टि यज्ञ किया, जतकारु ऋषि के पुत्र आस्तिक ने उस यज्ञ को बंद कराया। पूरी कथा को समेटकर भगवान जगदीश स्वामी के श्री चरणों में आप सबसे बस इतना निवेदन है, परिवार से देखो, पहले व्यक्ति को परिवार के लिए जीना चाहिए, परिवार के बाद फिर समाज के लिए। अगर भगवान ने तुम्हें धन दिया, बल दिया, पावर दिया, तो पहले परिवार, फिर समाज, और समाज के बाद फिर राष्ट्र का भला करो। राम भक्ति से बड़ी राष्ट्र भक्ति है, राम भक्ति से बड़ी भी राष्ट्र भक्ति है। क्योंकि जब राष्ट्र रहेगा तो राम का मंदिर रहेंगे, पूजा रहेगी, हम लोग कथा भागवत कर पाएंगे। जब राष्ट्र ही नहीं होगा तो हम अपने रास्ते पर कैसे चल पाएंगे। इसलिए आप सब हिल मिल के रहिए। परिवार बनाने वाले से पूछो कि उसकी कीमत क्या होती है। तुम मिटाने वाले मत बनो, तुम बनाने वाले बनो। यहाँ तो जिंदगी गुजर गई एक घर बनाने में, तुम्हें शर्म न आई बस्तियां जलाने में। जिस दिन एक घर का बंटवारा होता है, जब एक लाइन खींची जाती है तो वो लाइन जमीन पे नहीं होती है, वो लाइन माँ बाप के कलेजे पे होती है, माँ बाप के कलेजे के टुकड़े होते हैं। जब घर बंटता है तो घर नहीं बंटता, माँ बाप के कलेजे के टुकड़े बंटते हैं। इसलिए कोशिश करो, और ऐसा मौका आ भी जाए तो संपत्ति बांट लेना, पर भाई भाई कभी मन मत बांटना। कई बार संपत्ति इकट्ठी होती है, मन बटे होते हैं। मौका आ जाए तो संपत्ति बांट लेना, पर जितनी दूर दूर संपत्ति हो जाए उतने दूर दूर हमारे भाव और प्रेम पास हो जाएं तो वो घर स्वर्ग बन जाता है। जहाँ तर्क होगा वहाँ नरक होगा, जहाँ समर्पण होगा वहीं स्वर्ग होगा। बस ये दो मंत्र याद रखना। जिस घर में तर्क चला गया उस घर में नरक बन गया, और जिस घर में समर्पण चला गया उस घर में स्वर्ग बन गया। आप सबसे निवेदन है